राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली कैसे हैं आप लोग। आज हम हाजिर हैं एक बार फिर से टीवीपुर के अंदर की ढेर सारी खबरें लेकर। आज अनुपमा में बापूजी देने वाले हैं राही के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी। तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी काफी कुछ मजेदार देखने को मिल रहा है। शो में अरमान और अबीरा का पैचअप हो गया और वो दोनों पुरानी बातों को भूलकर रोमांस में डूब चुके हैं, जबकि विद्या का कलेजा फट रहा है क्योंकि उसकी स्वतंत्र शिवानी पोद्दार परिवार में ही रहने आ गई है। विद्या कहती है कि मेरी जिंदगी गुजर गई क्योंकि अरमान उसकी स्वतंत्र को घर ले आया है। हालांकि परिवार के सभी लोग कहते हैं कि घर की बहू तो विद्या ही रहेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में लक्ष्मी कर रही है तेजस्विनी पर हर रोज नए सितम। अब ये तो थी आज की टीवी के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुपमा के मोहल्ले में, जहां आज अनुपमा ने पराग कोठारी को याद दिलाया कि नृत्य तो हमारे देश की पुरानी परंपरा है। जहां शिव जी ने भी नटराज का रूप धारण किया था, तो वहीं भगवान विष्णु भी मोहिनी बने थे। और तो और हमारे देश में हर राज्य की अपनी अलग अलग नृत्य कला है। ऐसे में नृत्य जो है वो कैसे खराब हो सकता है। अनुपमा की इन बातों पर पराग कोठारी कुछ कह तो नहीं पाते, लेकिन वो कहते हैं कि आप ये ज्ञान के मोती हमारे पास नहीं दीजिए। हमारे घर की बहू बेटियां ये सब नहीं करती है। लेकिन अनुपमा यहाँ पराग कोठारी को ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी बेटी की शादी यहाँ होने वाली है। तो अनुपमा माफी मांगती है, लेकिन अनुपमा इस बात के लिए माफी नहीं मांगती कि उसने नृत्य किया। उसने इस बात के लिए माफी मांगती है कि वो कोठारियों के घर आई और उनकी परमिशन के बिना वहाँ पार्टी की। इस वजह से अनुपमा माफी मांगती है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी माफी मांगने के लिए कहती है। इसके बाद अनुपमा और पूरा परिवार वहां से निकल जाता है। अब आज आप देखेंगे कि अनुपमा परेशान है क्योंकि राही के शादी की जिम्मेदारी और मोटी बागी एक से बढ़कर एक शर्तें उसके सर पर है और उसने जो ऑर्डर कंप्लीट किया था उसका पैसा अभी तक उसके पास नहीं आया है। ऐसे में अनुपमा और तोशु सभी परेशान है कि आखिर आगे का खर्चा मैनेज कैसे होगा। अनुपमा एक के बाद एक बड़े ऑर्डर ले रही है और इसमें उसकी हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रही है। अनुपमा अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दे पा रही है। राही उसे मना करती है कि ऐसा नहीं करिए, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, लेकिन अनुपमा उसकी एक नहीं सुनती और उसे डांट देती है। ऐसे में बापूजी आते हैं और बापूजी अनुपमा को बताते हैं कि उन्होंने ये कृष्ण कुंज गिरवी रखने का फैसला ले लिया है। बापूजी की ये बात सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी बापूजी को याद दिलाते हैं कि अब हमारे पास कृष्ण कुंज छोड़कर कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में आपको बाकी बेटियों के बारे में और घर के परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। इस पर बापूजी सबको याद दिलाते हैं कि इस कृष्ण कुंज पर सबसे ज्यादा अधिकार अनुपमा का है क्योंकि अनुपमा ही उसे बिल्डर से चुरा कर लाई थी। लेकिन अनुपमा भी बापूजी की एक नहीं सुनती और कहती है कि वो कृष्ण कुंज किसी भी सूरत में गिरवी नहीं रखेगी। लेकिन बापूजी भी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में अनुपमा पर टेंशन और आ गया है कि अगर वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम नहीं करती है तो बापूजी अपनी जिद कर लेंगे और वो कृष्ण कुंज को गिरवी रख देंगे, जो कि अनुपमा बिल्कुल नहीं चाहती है। ऐसे में अनुपमा महाशिवरात्रि का एक बड़ा सा ऑर्डर लेकर आती है और होता यह है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर इस ऑर्डर से उसे कैश में पैसे मिल जाते हैं और इससे अनुपमा की सारी मुश्किल दूर हो गई है। लेकिन अनुपमा पर एक और मुश्किल आने वाली, जी हाँ, आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नशे में धुत प्रेम माही के कमरे में है और प्रेम और माही के बीच काफी नजदीकियां हैं। अनुपमा इसे देख लेती है और अनुपमा को वनराज का काव्या के साथ किया हुआ धोखा याद आ जाता है। अब ऐसे में अनुपमा प्रेम और माही से क्या कहेगी और राही का इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं ये रिश्ता के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान और अबीरा मिलकर शिवानी से पूजा करने के लिए कहते हैं, तो ये बात सबको चुभ जाती है। विद्या ताना मारती है कि इस घर में चैन से कोई पूजा भी नहीं कर सकता। अरमान विद्या को समझाता है, शिवानी भी विद्या से कहती है कि आसान नहीं होता है किसी और की औलाद को सीने से लगाकर पालना। तभी कावेरी गुस्से में कहती है कि उसने तो अरमान को पाल कर सबकी जिंदगी में उजाला कर दिया, लेकिन तुम उस विद्या की जिंदगी में ग्रहण लगाने आ गई हो। अब विद्या खुद ही अरमान को उसमें और शिवानी में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। वो कहती है कि अरमान जिसको भी चुनेगा वही अरमान की माँ, माधव की पत्नी और इस घर की बहू होगी। और अरमान को कुछ समझ नहीं आता, वो दोनों में से किसी को भी चुनने से मना कर देता है। दूसरे पल शिवानी गलती से माधव के कमरे में पहुंच जाती है और दोनों को साथ में विद्या देख लेती है। उसे बहुत जलन होती है, लेकिन तभी कावेरी आकर विद्या को ले जाती है और कहती है कि तुम अबीरा से मदद क्यों मांग रही हो, अब वो तुमसे बदला लेगी और अरमान को शिवानी को चुनने के लिए कहेगी। हालांकि इसके बाद कावेरी शिवानी को भी धमकी देती है और बताती है कि अगर वो घर छोड़कर गई तो पहले घर में बहुएं लड़ेंगी, फिर बेटे और पूरा परिवार ही टूटकर बिखर जाएगा। अब आने वाले एपिसोड में पोद्दार परिवार के नाम और प्रॉपर्टी को लात मारकर अरमान शिवानी को चुनने वाला है और अबीरा को साथ लेकर नई दुनिया बसाने वाला है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में लक्ष्मी तेजस्विनी पर हर रोज नए नए सितम कर रही है। लक्ष्मी का मानना है कि मोहित के पैसे से, जो कि उसके हक के पैसे थे, उससे तेजस्विनी और मुक्ता को सारे ऐशो आराम दिए गए, तेजस्विनी की पढ़ाई भी हुई। ऐसे में अब वो इन सब का हक छीनना चाहती है
और जो कुछ भी उसके हक का था वो अब लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में लक्ष्मी तेजस्विनी को घर के सारे काम करने के लिए कहती है। हालांकि तेजस्विनी को काम करना नहीं आता है। उसकी माँ मुक्ता कहती है कि वो तेजस्विनी के हिस्से का भी सारा काम कर लेगी, लेकिन तेजस्विनी की पढ़ाई आ रही है तो उसे पढ़ाई करने दे। लेकिन लक्ष्मी मना कर देती है कि मेरे पति के पैसों से मैं तो बिल्कुल ही इन लोगों को पढ़ने नहीं दूंगी, और वो तेजस्विनी से पूरे घर का सारा कपड़ा धोने को कहती है। अब तेजस्विनी गुस्से में है और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, वो ये अपमान नहीं सह सकती। लेकिन चूंकि उसकी आई के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और उसके बाबा भी अब जा चुके हैं दुनिया को छोड़कर, तो उसे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा और लक्ष्मी के अपमान और ताने बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अब आप आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि जूही नील के आने से बहुत एक्साइटेड है। उसे देखने के लिए नील और उसका परिवार आने वाला है। लेकिन नील जब यहाँ आएगा तो उसे पता चलेगा कि जूही की बड़ी बहन तेजस्विनी है, वही तेजस्विनी जो उससे अमरावती में मिली थी और जिससे वो दिल में बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब ऐसे में कैसे तेजस्विनी और नील की शादी होती है और तेजस्विनी की शादी से जूही और उसके परिवार पर और बाकी लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।